नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो केवल भूगोल के नक्शे पर ही नहीं बल्कि आस्था और आत्मा के नक्शे पर दर्ज है। यह यात्रा है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की, उन पवित्र स्थलों की जहां स्वयं महादेव ने लिंग रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। यह सिर्फ तीर्थ नहीं, मोक्ष के द्वार है, जहां हर स्वर हर श्वास में ओम नमः शिवाय गूंजता है। वेद, पुराण और संत परंपरा सब मिलकर यही कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं, और जो इन्हें जानता है वो केवल शिव को नहीं स्वयं को भी पहचानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहारक नहीं, संरक्षक और कल्याणकारी रूप में भी पूजित किया गया है। वे केवल देवों के ही नहीं, असुरों और मनुष्यों के भी आराध्य है। शिव की उपासना उनके लिंग रूप में होती है जो अनादि और अनंत का प्रतीक है। विशेष रूप से शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को परम पावन और सिद्धिदायक माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि जब जब किसी भक्त ने सच्चे मन से शिव का आह्वान किया तब तब वे स्वयं प्रकट हुए और लिंग रूप में उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। यही कारण है कि भारतवर्ष में भगवान शिव के अनगिनत लिंग स्वरूप पूजित है, किंतु इसमें 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह लेख भगवान शिव के उन्हीं 12 पावन ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाओं, स्थापना की पृष्ठभूमियों और आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से प्रस्तुत करता है। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक गूढ़ कथा, एक आस्था और एक गहरा संदेश छिपा है जो न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी है। जो श्रद्धालु इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का नित्य स्मरण करते हैं या इनकी कथा को श्रवण करते हैं उसके समस्त पापों का क्षय होता है और उसे भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्यता और रहस्य को जानें और शिव शक्ति की उस अनुभूति में डूबे जो जन्म जन्मांतर तक कल्याणकारी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में वेद पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थानों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक शंभु का स्मरण किया तहां तहां तब तब अवतार ले कार्य करके स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। भगवान के शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करके शिव भक्त अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके प्रतिदिन सुबह और शाम सुमिरन से भक्तों के 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य 12 नामों का पाठ करेंगे वो इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से इहलोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग
क्या क्या हैं, जिसके स्मरण मात्र से शिव भक्त सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का भी पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमण के कारण ये 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार ये बिगड़ता और बनता रहता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया। शिव पुराण के अनुसार जब महाबली तारक शत्रु कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वो नहीं लौटे और वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहां प्रतिष्ठित हो गए। वो दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस लिंग का जो दर्शन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वो ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार अवंती नगरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्मपरायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते। संपूर्ण कर्मों का फल पाकर उन्होंने सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो माता पिता के सद्गुणों में कम नहीं थे। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। जब नगर के ब्राह्मण घबरा गए तब उन चारों बेटों ने सबको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यों कहकर वो शिवलिंग का पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। दुष्ट आत्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूज्य पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ
एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। महाकाल महेश्वर शिव ने उन ब्राह्मणों से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने नतमस्तक होकर भगवान शिव से जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा वहीं रहने के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वो ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहां ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए है। इस कारण से ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद गिरिराज विंध्य से मिलने गए। विंध्य ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया, परंतु नारद से अपने ऐश्वर्य पर अहंकार को छुपा नहीं सका। नारद ने उससे कहा कि उसका ऐश्वर्य मेरु पर्वत के सामने कुछ नहीं। मेरु पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में पहुंचा हुआ था, किंतु विंध्य पर्वत के शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता था। ये जानकर विंध्य पर्वत मन ही मन संतप्त हो उठा और उसने विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या वहां शुरू की, जहां साक्षात ओंकार की स्थिति है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना वह स्वरूप दिखाया, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने उसे मनवांछित वर प्रदान किया। इसी समय देवता और ऋषि मुनि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके विनम्र भाव से बोले कि प्रभु, आप यहां स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां जो एक ही ओंकार लिंग था, वो दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे, वो ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर, ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये तीर्थ भगवान शिव को कैलाश के समान अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से उन्हें अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए वहीं स्थित हो जाने के लिए प्रार्थना की। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस नकेदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान शिव स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग।
भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में कामरूप देश में अवतरित हुए। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम भीम था। वो कुंभकर्ण के वीर और करकटी जो विराध की पत्नी थी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जब उसे मालूम पड़ा कि श्री राम ने उसके माता पिता, नाना नानी और विराध को मार डाला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने श्री हरि को पीड़ा पहुंचाने के लिए हजारों वर्ष तक महान तप किया। उसके तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उसे मनवांछित अतुलनीय बल दिया। तत्पश्चात वो श्री हरि का संहार करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़ा। सबसे पहले उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीता और उन्हें उनके स्थान से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। पहले वो कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने गया। भीम ने राजा को कैद कर लिया। उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। राजा शिव भक्त था। उसने कैदी अवस्था में भी शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनका भजन पूजन आरंभ कर दिया। इधर राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा। तब सब देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए। शिव की आराधना और स्तमन करने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से उस राक्षस का अविलंब नाश करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि दुष्ट भीम जब उनके विशेष भक्त राजा सुदक्षिण के प्राणों को हरने की कोशिश करेगा तब वो उसका संहार कर देंगे। तब तक राजा सुदक्षिण प्रेम पूर्वक उनका भजन करते रहे। राजा को पार्थिव शिव के सामने गाढ़े ध्यान में देख भीम घबरा गया कि राजा शायद उसके नाश के लिए ही कोई पुरस्चरण कर रहे हैं, तो उन्हें मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए उनके पास गया। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर उसने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंततः भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उस समय देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली और उनकी प्रार्थना पर लोगों को सुख देने के लिए भगवान शिव वहीं स्थित हो गए। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से मंदिर में प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तर प्रदेश के काशी नामक नगर में स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। इस स्थल की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इस स्थान की रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे निकट ब्रह्मगिरि नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहां
ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ धाम झारखंड के दुमा नामक प्रांत में स्थित है। एक बार राक्षस राज रावण ने परमात्मा महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तप किया। जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए तो उसने विधि पूर्वक शिव की पूजा करके अपना एक एक सर काट कर भगवान को समर्पित करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने क्रमशः 9 सर काट डाले। जब एक ही सर बचा तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर वो राक्षस रावण उन्हें लंका ले जाने की प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव मान गए, परंतु ये शर्त रखी कि रावण जहां कहीं भी उन्हें भूमि पर रख देगा वहीं वो स्थिर हो जाएंगे। राक्षस राज रावण शिवलिंग साथ लेकर अपने घर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली होने पर भी रावण मूत्र के वेग को न रोक सका। उसने एक ग्वाले को यह शिवलिंग थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित और व्याकुल हो गया। उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वो हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। यही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर भी है। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। किसी समय दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। समंदर के तट पर एक वन था जो समृद्धियों से भरा रहता था। दारुका अपने विलास के लिए वहां जाती थी। वहीं भूमि वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वो वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंपा था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती और सब प्रजा को पीड़ित करती। पीड़ित हुई प्रजा महर्षि औरव की शरण में गई। औरव ने राक्षसों को यह श्राप दिया कि अगर वो पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। सब राक्षस घबराकर इधर उधर भाग गए और राक्षसी दारुका भवानी के वरदान से उस वन को ले जाकर समंदर में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां के प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उन्हें पकड़कर कारागार में डाल दिया। उनमें सुप्रिय नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य था जो भगवान शिव का भक्त था। राक्षसों की धमकियों से भी वो घबराया नहीं और शिव का चिंतन उनके नामों का जाप करने लगा। करुणा भरी पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। भगवान शिव ने राक्षसों के सब उपकरणों तथा सेवकों को तहस नहस कर दिया और उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहे। इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती से अपने वंश की रक्षा करने के लिए स्तुति की। देवी पार्वती ने उसे आश्वासन दिया और भगवान शिव से कहा कि आपकी ये बात युग के अंत में सच्ची होगी। तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है।
ये दारुका देवी मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है। यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वो सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव ने कहा कि मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वो चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वो मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा। यहां आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले दंपत्ति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक क्षेत्र में स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ऐसा मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका ले गया, तब सुग्रीव के साथ वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करें और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। उन्होंने वहीं समुद्र तट पर आह्वान आदि 16 उपचारों द्वारा विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। महेश्वर, पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ तत्काल वहां प्रकट हो गए। पूजन करने के बाद श्री राम ने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो उनसे पुनः प्रार्थना की कि जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए वे सदा यहां निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वो जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वो निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के नजदीक दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्वेश्वर या घुष्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ पर्वत देवगिरी के पास भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वो सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। दोनों पति पत्नी धनवान होने के साथ साथ बड़े दाता भी थे। सब कुछ होने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो कोई दुख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। इसलिए उन्होंने बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की तरह बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती। घुष्मा अपनी शिव भक्त बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करके निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन करती। शंकर जी की कृपा से घुष्मा का एक सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गया। समय पर पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई।
अब तो सुदेहा और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। प्रातःकाल जब बहू ने अपने पति की शैया को खून से भीगी देखा तो वो भांति भांति से विलाप करती हुई रोने लगी। सुदेहा भी दिखावे मात्र के लिए दुख में डूब गई। उस समय वधू के दुख को सुनकर घुष्मा विचलित नहीं हुई और अपने नित्य पाठ पूजन में और साथ में व्रत में लगी रही। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें किसी बात की चिंता नहीं हुई। पूजन आदि से निवृत्त होने के बाद उन्होंने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और दुख का अनुभव नहीं किया। वो पूर्ववत पार्थिव शिवलिंग को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती उस तालाब के किनारे गई। पार्थिव लिंग को तालाब में डालकर जब वो लौटने लगी तो उसने अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा देखा। पुत्र को जीवित देख माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ और न विषाद। वो पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिष स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव ने उससे बताया कि उसकी दुष्ट सौत ने उसके बच्चे को मार डाला था। मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव से वर मांगा कि वह लोगों की रक्षा के लिए सदा यहां निवास करें और उनके नाम से ही शिव की ख्याति हो। महेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि घुष्मेश्वर कहलाते हुए सदा यहां निवास करेंगे। इस सरोवर शिवलिंग का आलय होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। इस प्रकार यह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। इसका दर्शन और पूजा करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ये सभी ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो बुक्स इन वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर साहित्य प्रस्तुतियां लाने की हिम्मत देता है। अगर कोई खास कहानी, कविता, जीवनी या उपन्यास सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम सुनाएंगे आपको वही साहित्य आपकी पसंद का, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।